हेलो फ्रेंड्स, आज का डिबेट राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट, केजरीवाल और कांग्रेस पर है। अब चलिए डिबेट देखना शुरू करते हैं और देते हैं अपनी प्रतिक्रिया। उससे पहले सब्सक्राइब टू हल्ला मीटर। अब मैं आपको विपक्ष के दो दिग्गज नेताओं के दो पुराने बयान सुनाता हूं, जिसे सुनकर आपको विपक्ष की डबल सियासत यानी दोहरी सियासत और राम मंदिर के नाम पर दोहरे चरित्र का अंदाजा लग जाएगा। सुनिए, ये दोनों बड़े फेमस नेता हैं। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। I also believe that no good Hindu would have wanted to see that temple built by demolishing somebody else's place of worship. जी, अब दीपांकर साहब, इन सबको क्रेडिट चाहिए, डॉक्टर अजय लोग, इन सबको क्रेडिट चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे मेरी नानी को पसंद नहीं आएगा इस तरह का मंदिर जो बनेगा, लेकिन अब तो अरविंद जी भी जाना चाहते हैं, कांग्रेस के नेता भी जाना चाहते हैं, सब जाना चाहते हैं और सब इन्विटेशन भी चाहते हैं। देखिए, हमारी संस्कृति, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 1000 साल से लोग कोशिश करते आए कि संस्कृति को नष्ट करने की, तो इसका क्या मतलब है? ये हमारे अजय भारत की संस्कृति है जिसमें पूरा हिंदुस्तान शामिल था, जिसको हम अखंड हिंदुस्तान कहते थे, जिसको इन जैसे लोगों ने बांटते करके अब इतना छोटा सा कर दिया है। लेकिन हमारी संस्कृति खत्म नहीं हुई। और ये देखिए, कम्युनिस्ट जो खुद खत्म हो रहे हैं, बीच में चिल्लाना शुरू, कम्युनिस्ट बीच में से चालू हो गए। आप क्या कह रहे हैं? इनका अस्तित्व है नहीं। पर ये तो प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। आप क्या कह रहे हैं? सरकार की परमिशन के, बिना एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के अगर एक भीड़ जाती है, चाहे मस्जिद हो या मंदिर, और उसको तोड़ती है, विध्वंस करती है, नारे लगाती है सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए, क्या वो सही है? आपको अगर आपको उस मस्जिद को हटाना था, कोर्ट के थ्रू हटाते, समर्थन कर रहे थे, आप भीड़ लेकर के गए, आप भीड़ लेकर के गए और आपने उस स्ट्रक्चर को तोड़ा, वो गलत था। सेवकों पे गोलियां चलाई, वो ठीक है। And I am saying that it was unconstitutional. You destroyed the constitution that day, सिर्फ इसलिए कि आपको वोट मिले, इसलिए कि आपको वोट मिले। पर इनकी तो सरकार, लेकिन सत्य क्या है विवेक जी, सत्य क्या है कि जिस दिन वो ढांचा गिरा था, उसके बाद बीजेपी की एक रही 4 सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी। क्यों ढांचा गिरा? क्यों 5 सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी? क्यों गिरा ढांचा? बताइए। और क्यों कल्याण सिंह ने ऑन रिकॉर्ड क्या कहा था? कल्याण सिंह ने ऑन रिकॉर्ड क्या कहा था? कल्याण सिंह ने बोला रामलला के लिए एक सरकार क्या, भीड़ को ले जाकर के कैसे मिल जाएगा? जिसको मस्जिद कह रहे थे उसको तोड़ा गया। डॉक्टर, अब ये जितना विलाप करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मंदिर बनने वाला है। नहीं, तुम और ये जब देखेंगे ना, इनकी उम्र घटेगी। तोड़ो। मैं बोला, मैं लड़ना नहीं चाहता। आप विलाप करिए, संविधान को और विलाप करिए, पढ़ा लिखा हिंदू, विलाप कीजिए, विलाप से कुछ होने वाला नहीं है। सच्चाई है कि राम मंदिर बनने जा रहा है। Every educated Muslim in Pakistan you got is with your a secular time. Vivek ji, constitution. my humble submission, you got your time. Let him respond. 40 seconds. आज की तारीख में जो आदमी खुद कहता है कि मैं एथिस्ट हूं, नास्तिक हूं, मैं हिंदू धर्म में हूं, लेकिन हिंदू धर्म मानता ही नहीं, उसे क्या बात करना है भाई? तो क्या हम लोग अपने श्रद्धा को मानते हैं, हमारे श्रद्धा का अपमान करने के लिए बैठ गए, हमारे श्रद्धा का अपमान करने बैठ गए। आपको नहीं, अरे कंट्री है आपका, कंट्री दुर्भाग्य है कि आप इस देश के, दुर्भाग्य है कि आप इस देश के, आप कम्युनिस्ट, आप कलंक है इस देश का, कलंक है इस देश पे। ये जितने कम्युनिस्ट हैं, कलंक है इस देश पे, और इसीलिए विश्व से इनका समापन हो रहा है। अरे वर्ल्ड में खत्म हो रहे कंट्री अपोज करिएगा। अपोज करने लायक है, हम अपोज करेंगे, अपोज करने लायक है, बिल्कुल आज भी करें। जब ये तारीख पढ़ेंगे लोग तो ये भी कहेंगे कि जो झूठ फैलाया गया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी नकारा है कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। एंड में फैसला क्या है? तारीख लिखी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तारीख में फैसला क्या दिया? मैं बता रहा हूं जी। और फिर तारीख लिखने वाला ये लिखेगा कि दुर्भाग्य से उस वक्त की सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में था। ये बड़ा आरोप लगा रहा है। बोला मत कीजिए बीच में। बोलूंगा मैं बीच में कि आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट दबाव में था और आप कह रहे हैं भारत के संविधान को कहनी होती है उसको जाने नहीं देते। बिल्कुल बोलूंगा मैं, मेरा बनता है बोलना। जाने नहीं देना चाहते, बनता है मेरा बोलना। आप बीच में बोल जाते हैं। बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप मेरे देश के सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाते हैं, हम बोले भी ना। पैनलिस्ट बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के दबाव में राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाया। इस पर न्यूज एंकर ने दिखा दिया आईना और कर दी बोलती बंद। केजरीवाल और कांग्रेस का असली चेहरा आया सामने। डिबेट में गर्मी बढ़ी। तो दोस्तों, आज के डिबेट में आप किसके साइड खड़े थे हमें ज़रूर बताएं, और इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हल्ला मीटर।